तो मतलब ये बहुत सारी तरह की चीजें हैं इस लिस्ट के अंदर। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों को लगता है कि आप इस स्किल Hello guys, once again welcome back on the video. In today's video we will be talking about how you can get a PR in Ireland in just 2 years. सही सुना आपने, 2 साल के अंदर कैसे आप आयरलैंड के अंदर PR ले सकते हो। मतलब एक कंट्री में आप जा रहे हो, वहां पे रह रहे हो, 2 साल में PR, मतलब ये तो सरप्राइजिंग है। ये कनाडा में होता है कि भाई आप डायरेक्टली PR के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन अगर किसी कंट्री में आप जा रहे हो, वहां पे 2 साल में आपको कंट्री PR दे रही है, ये तो काफी अच्छी न्यूज है और काफी सरप्राइजिंग भी है। मतलब ठीक है, अब है कैसे, ही हो कैसे रहा है। CSEMP क्या है? क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट। अब ये कौन ऑफर कर रहा है? आयरलैंड ऑफर कर रही है। कैसे ऑफर कर रही है, किस किस को ऑफर कर रही है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, ये सारी की सारी इन डिटेल हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि किस तरह का आपको सैलरी ब्रैकेट होना चाहिए। और मैं ये भी दिखाने वाला हूं कौन कौन सी जॉब्स हैं जिसके लिए आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो। पूरा डिटेल समझाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूं यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूं, जहां पे मैं उनको इंफॉर्मेशन के साथ एम्पावर करने की कोशिश करता हूं। देखो, हर बार ये नहीं होता कि क्या पता मेरी इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी ना हो, किसी को ऑलरेडी पता हो, बट आई ट्राई माई बेस्ट। अगर इस तरह का कंटेंट आपको पसंद है, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और हाँ, नीचे लाइक का बटन है, बिल्कुल फ्री है यार, उसको दबा दिया करो। अगर आप वीडियो पसंद आती है तो, नहीं आती तो डिसलाइक दबा दो, आई डोंट माइंड, लेकिन पता तो लगे कि भाई पसंद आ रही है कंटेंट या नहीं आ रहा। सबसे अच्छी बात पता है कि इस वीजा की कि आपको कोई स्पॉन्सर वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, स्पॉन्सरशिप लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। मैंने एक पीपीटी बनाई हुई है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। तो चलो चलते हैं पीपीटी के ऊपर और बातें करते हैं इसके बारे में इन डिटेल। तो मूव टू आयरलैंड विदाउट स्कॉलरशिप, जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री, आयरलैंड के पास भी क्या है, स्किल शॉर्टेज, जो इंप्लॉइज होते हैं उनकी कमी हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मतलब एशियन कंट्रीज है, जहां से के जो लोग हैं अगर यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में PR लेना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो दिस इज द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इफ यू एवर थिंक अबाउट टू मूव इनटू आयरलैंड। तो और आगे देखते हैं क्या है। दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट लुकिंग एंड अप्लाइंग फॉर जॉब्स। ठीक है, रीजंस फॉर लेबर शॉर्टेज, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं लेबर शॉर्टेज के। मेनी पीपल हैव चोजन टू स्विच नॉट जस्ट देयर जॉब बट टू स्विच देयर सेक्टर्स एज वेल एज द पेंडेमिक शटडाउन। पेंडेमिक में एक बहुत बड़ी चीज हुई है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी है। ठीक है, जॉब की छोड़ी है, उन्होंने घर पे बैठे बैठे जब काम करके देखा, उन्होंने साइड हसल शुरू करे। साइड हसल क्या होते हैं भाई? कोई पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम मतलब कोई भी ऑनलाइन चीज शुरू कर दी। मान लो यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू कर दी, अगर उसका यूट्यूब अच्छा चलने लगा तो उसने अपनी जॉब छोड़ दी, तो वो शॉर्टेज तो हुई ना मार्केट में। ऐसे ही अगर उनको लगा कि भाई पेंटिंग कर रहे थे, उनकी पेंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया तो उन्होंने पेंटिंग करनी छोड़ दी। अगर कोई पेंटिंग कर रहा था, उसको डेटा एनालिटिक्स कोडिंग लर्न करनी शुरू कर दी, तो उन्होंने कोडिंग की तरफ ध्यान दे दिया। तो इसलिए स्किल शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई है पेंडेमिक के टाइम में, क्योंकि इधर से मार्केट उठ के उधर चला गया, उधर से उधर चला गया, तो मिक्स एंड मैच ज्यादा हो गया। कुछ ऐसी स्किल्स थी जहां पे लोग इतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया की तरफ, ट्रेडिंग की तरफ, इसकी तरफ है ना, काफी सारे लोग आए हैं जो पेंडेमिक के टाइम में, क्योंकि ये लगा कि भाई हाँ ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं, कोर्सेज बना सकते हैं, और हम इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो इसलिए ये चीज भी हुई है। रीजन बहुत बड़ा ये भी है। अदर्स हैव टू चूज टू रिटायर अर्ली और टू वर्क फॉर फ्यू आवर्स। वो ये कि भाई लोगों ने लगा कि भाई लाइफ, पेंडेमिक ने ये भी सिखा दिया ना कि भाई लाइफ में क्या है कि भाई आप अपनी फैमिली के साथ रहो, सारी चीजें। सो दैट इज द वन ऑफ द टॉप रीजंस। व्हाट इज CSEP? जैसे कि मैंने बताया, देयर आर प्लेंटी ऑफ वीजा कैटेगरीज अवेलेबल टू माइग्रेट इन आयरलैंड, बट टुडे आवर फोकस विल बी ओनली ऑन CSEP, क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट। द क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट रिप्लेसेस द ग्रीन कार्ड टाइप एम्प्लॉयमेंट परमिट। ठीक है, क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट क्या है? मतलब CSP की एक लिस्ट बना रखी है इन्होंने, कि उसमें ये बता रखा है कि भाई ये जो स्किल्स है ना, इस स्किल से रिलेटेड अगर किसी के पास भी कोई एक्सपीरियंस है या कोई इसमें जॉब कर रहा है, अप्लाई करता है यहाँ पे इस वीजा को, तो डेफिनेटली हम आप लोगों को देंगे, और 2 साल के बाद आप यहाँ पे कर सकते हो क्या? PR के लिए अप्लाई। उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। ठीक है, क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट इज डिजाइन टू अट्रैक्ट हाईली स्किल्ड माइग्रेंट पीपल इनटू द लेबर मार्केट विद द एम ऑफ एनकरेजिंग देम टू टेक अप परमानेंट रेजिडेंस इन द स्टेट। ठीक है, इसके बाद द आयरिश क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट इज जॉब ऑफर बेस्ड वर्क परमिट व्हिच अलाउज इमिग्रेंट्स टू वर्क इन आयरलैंड इन अ रोल दैट पेज एट लिस्ट 60,000 यूरो। 60,000 बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। या फिर आपके पास हो एटलीस्ट 30,000 पर ईयर इफ द जॉब इज ऑन आयरलैंड्स हाईली स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। अगर आपकी जॉब हाईली स्किल्ड जो इनकी ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें भी है और CSEMP में भी है, तो आपकी सैलरी 30,000 यूरो भी चलेगी, उसमें भी आपको वीजा मिल सकता है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर उनकी हाईली ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है लेकिन CSP लिस्ट में है, तो आपकी जो सैलरी है वो होनी चाहिए 60,000 यूरो। आई होप समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ऑक्यूपेशन सच एज ICT प्रोफेशनल इंजीनियर, वैसे मैं डिटेल में लिस्ट दिखाने वाला हूं आप लोगों को आगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, इसको इग्नोर करो। लेंथ ऑफ स्टे आयरलैंड क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट इज इश्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल का मिलेगा। आफ्टर दिस पीरियड यू मे अप्लाई फॉर स्टैम्प 4। स्टैम्प 4 क्या होती है?
पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, विच अलाउज यू टू लिव एंड वर्क इन आयरलैंड ऑन अ परमानेंट बेसिस। ठीक है, हु इज एलिजिबल फॉर सीएसईपी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई एलिजिबल कौन कौन होगा, मतलब कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या ये, हाँ ये जानना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, यू कैन अप्लाई फॉर द सीएसईपी इफ यू आर ऑफर्ड अ जॉब दैट हैज आइदर एन एनुअल सैलरी ऑफ एटलीस्ट इतनी इन एन ऑक्यूपेशन दैट इज ऑन द क्रिटिकल स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट। ठीक है, एन एनुअल सैलरी ऑफ 64,000 यूरो अ ईयर इन ऑक्यूपेशन दैट इज नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल ऑक्यूपेशंस। समझ गए होंगे आप लोग, मैंने अभी बताया था पीछे, तो वही है इसका मतलब। ठीक है, इफ यू डोंट हैव ए डिग्री क्वालिफिकेशन और हायर यू मस्ट हैव द नेसेसरी लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब अगर कोई कंपनी रिक्रूट करिए, फॉर एग्जांपल कि भाई मैं कंपनी हूं तो मुझे ही तो आपको जॉब देनी है, जब मैं आपको जॉब दे दूंगा तभी तो आप उस वीजा को अप्लाई करोगे, तो मुझे मतलब नहीं है क्या पता आपके पास डिग्री है नहीं है, मुझे पता है कि अगर आपके, अब मान लो कोई कोडर है, बहुत अच्छा कोडर है, उसके पास डिग्री नहीं है, तो मैं तो अप्लाई हायर कर लूंगा ना उसको, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई उसके पास डिग्री है या नहीं, लेकिन उसके पास स्किल होनी चाहिए और मैं रेडी हूं कि भाई उसको लेने के लिए। अगर कंपनी हाँ करती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यू मस्ट हैव सिक्योर्ड अ 2-year जॉब ऑफर इन रिस्पेक्ट टू द एलिजिबल ऑक्यूपेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। मगर मान लो कि आपने मेरे पास अप्लाई किया तो आपके पास कम से कम मेरे को 2 साल के लिए आपको जॉब ऑफर देना चाहिए। अगर मैं 2 साल के लिए दे रहा हूं तो ही आपको वो वीजा मिल सकता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। एन एम्प्लॉयमेंट परमिट विल नॉट बी ग्रांटेड टू कंपनीज अनलेस 50% ऑफ मोर ऑफ द एम्प्लॉइज इन द फर्म आर ईए नेशनल्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अगर मेरी कंपनी में मान लो 10 बंदे काम करते हैं तो 10 में से 5 जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं वो ई नेशनल होने चाहिए। ई मतलब ई तो पता होगा यूरोपियन यूनियन की तरफ से या यूरोप की तरफ से, ई यूरोपियन यूनियन हो गया, वहां से अगर काम कर रहे हैं उस एरिया से तो 5 होने चाहिए और बाकी 50% चाहे और कोई भी हो। अगर मेरे पास कह लो कि 8 बंदे हैं जो कहीं और से काम कर रहे हैं, 2 हैं सिर्फ 10 में से जो ई से काम कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूं, खुद भी मैं उसके लिए आप अप्लाई भी नहीं कर सकता। ठीक है, अप्लाई इन द सेंस कि भाई मेरी कंपनी आपको सीएसईपी के वीजा के लिए बुला नहीं सकती। Other details which are required includes full description of the proposed employment, starting date, annual remuneration, excluding bonuses and information। so सारी चीजें मतलब कंपनी को बतानी पड़ेंगी। बेनिफिट्स क्या क्या है, अब इसके ये भी तो जरूरी है कि भाई बेनिफिट क्या है, ये तो हमें पता होना चाहिए। नो स्पॉन्सरशिप नीडेड इफ यू कैन अप्लाई फॉर द वीजा विद जस्ट जॉब ऑफर विच इज योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम योर कंपनी। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जॉब ऑफर चाहिए अगर जैसे आपको जॉब मिल जाती है। सिंस द स्किल्स आर आइडेंटिफाइड एज बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई, a labor market needs test is not required। ऑलरेडी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में यहां पे यूके में पता है क्या होता था पहले, आरएलएमटी होता था, रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट, कि भाई उनको प्रूव करना होता है भाई ये जो बंदे हम ले रहे हैं ना, क्योंकि हमें यूरोप से कोई नहीं मिल रहा, लेकिन अब इसके लिए है ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको मिल जाएगा। परमिट होल्डर्स कैन अप्लाई फॉर इमीडिएट फैमिली रेम्यूनरेशन फ्रॉम द आयरिश नेचुरलाइजेशन एंड इमिग्रेशन सर्विस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी। एक बार आपको पीआर मिल जाती है तो आपकी फैमिली भी पीआर के लिए अप्लाई कर सकती है और साथ में आपकी फैमिली भी इस पे भी ज्वाइन कर सकती है आपको। Once your dependent partner, spouse or resident in the state, they are eligible to seek any employment। जैसे ही वो आपके डिपेंडेंट आ जाते हैं वो भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, no worry about that। Get PR in 2 years with this visa category, which means you don't need to an employment condition now and you can work for anyone। 2 साल होने के बाद, पीआर मिलने के बाद आपको जरूरी नहीं है कि उस कंपनी के साथ काम करना है, आप किसी के साथ भी काम कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ सिंपल ये है इस स्लाइड का बताने का। जॉब ऑफर मस्ट बी 2 years ड्यूरेशन, यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टे विद द इनिशियल एम्प्लॉयर फॉर अ मिनिमम ऑफ 12 months। जैसे मैंने पीछे बोला था अभी कि जरूरी नहीं कि आपको सेम एम्प्लॉयर के साथ 2 साल ही रहना है, लेकिन 12 महीने मतलब 1 साल आपको कम से कम उस सेम एम्प्लॉयर के साथ रहना पड़ेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस, यू शुड मेक एन एप्लीकेशन फॉर दिस एटलीस्ट 12 weeks बिफोर द प्रपोज्ड एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट डेट। समझ गएगा आप लोग। Either you or the employer can apply for a critical skills employment permit to the employment permit section of the Department of Enterprise, Trade and Employment। लिंक वगैरह मैं दे दूंगा। You can apply online with the required documentation using the employment permits online EPS। You can the critical skills employment permit checklist to help you apply। ठीक है। Either you or your employer must pay a fee of 1000 euro फीस लगेगी इसमें जो अप्लाई करोगे। इफ योर एप्लीकेशन इज रिफ्यूज्ड यू विल गेट 90%। सबसे अच्छी बात इसकी पता है क्या है, अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई, आपको कुछ नहीं आता अप्लाई करने में, अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई तो आपके जो 90% पैसे हैं, मतलब 1000 यूरो अगर लगे हैं तो कितने 900 यूरो आपको वापस मिल जाएंगे। वेरी गुड थिंग यार, बहुत अच्छी चीज है। तो आफ्टर यू हैव अप्लाइड द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम्स आर ऑन द डिपार्टमेंट वेबसाइट। इफ योर एप्लीकेशन रिफ्यूज यू मस्ट बी गिवन द स्पेसिफिक रीजंस व्हाई इट वाज रिफ्यूज्ड। यू कैन प्लीज दिस डिसीजन विद इन द 20 days। अगर रिफ्यूज हो जाती है, आपको लगता है कि नहीं यार रिफ्यूज नहीं होनी चाहिए, मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से मेरे को जॉब दी है, जो एम्प्लॉयर ने मेरे को 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ ठीक था, अपील कर सकते हो।
और अगर आपका जेन्युइन होता है ना तो अपील में पास हो जाती है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं जो मैंने बोला था CSMP लिस्ट कौन सी है, मतलब कौन कौन सी जॉब्स हैं इस लिस्ट के अंदर जो, ठीक है। तो उसके लिए हम खोलते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट। सो दिस इज द क्रिटिकल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट विच देयर इज शॉर्टेज ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी प्रोडक्शन मैनेजर एंड डायरेक्टर, साइट मैनेजर, ठीक है, ICT प्रोफेशनल्स, हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज, नेचुरल एंड सोशल साइंस प्रोफेशनल, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स, ये सारे वो बता रखे हैं कि डिस्क्रिप्शन किस तरह की होनी चाहिए उनकी जॉब। IT में और भी क्या है, IT स्पेशलिस्ट मैनेजर, वेब डिजाइन डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स, हाँ वेबसाइट डिजाइन अगर आपको आती है, इस तरह का एक्सपीरियंस है डेफिनेटली यार यू गाइस कैन अप्लाई ये लिस्ट में आप। हेल्थ प्रोफेशनल्स में तो काफ़ी कुछ है, रजिस्टर्ड नर्सेज, रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेथिस्ट, बहुत सारे हैं यार। बिजनेस रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट्स, टाउन प्लानर्स एंड सर्वेयर्स, वेलफेयर प्रोफेशनल्स, मीडिया, यार बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है। डिज़ाइन, ऑक्यूपेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग में बिजनेस सेल्स एग्जीक्यूटिव, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ये बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं इस लिस्ट के अंदर। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों को लगता है कि आप इस स्किल कैटेगरी में फॉल कर सकते हो और आपको लगता है कि भाई आपके पास इस तरह की कोई स्किल है, इसको जाके चेकआउट करना है, नीचे लिंक छोड़ दूंगा मैं इस लिस्ट को पूरी। तो डेफिनेटली लुक आउट फॉर द जॉब्स, जॉब सर्च करो आयरलैंड के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे जॉब वेबसाइट बहुत सारी है, वहां पे भी आप लोगों को पता ही होगा, ग्लासडोर है, फिर ठीक है इंडीड है, ये तो बेसिक है, लिंक्डइन वगैरह है, ठीक है, जाके अप्लाई करो। यही था गाइस इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को पता है क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।